लेकिन मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इनके अंदर दम नहीं है। मुद्दे तो मोदी ही खत्म करेगा, विकास तो मोदी ही करेगा। हर मुल्ले को काटने की हिम्मत रखते हैं। आज भी अगर मुगल एक भी दिख जाए ना, आज भी काटे। अरे ये दल्ले हैं मोदी के सारे, इनको राम से कोई प्यार नहीं है। ये हमें कह रहा मोदी के, ये कांग्रेसी चमचे। देश का विकास का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा तो मोदी ने खत्म कर दिया। आम जनता को सिक्योरिटी, मोदी जी की वो परिभाषा है, मोदी जो कहते हैं जो करते हैं। गठबंधन का क्या होगा? उनको सर पर वो फेंका गया है, वो कभी वो राम का महत्व समझा ही नहीं। ये हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। मंदिर बनने से कुछ नहीं है, मंदिर बना, मंदिर हमारे दिल में होना चाहिए और कहीं नहीं। आप कितने दिन वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हो? आप 22 तारीख को नहीं जा पाए वहाँ पर कि हिंदू धर्म हमारा कोई है ही नहीं। हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। इसी देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होने के बाद भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? सीने में भाला काटा था और बीच तलवार से मारा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। एकला चलो हिंदी में इसका मीनिंग होता है कि अकेले चलने की राह, यानी कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव जो है हम अकेले लड़ेंगे। बंगाल के अंदर किसी कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं देंगे, जो भी लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर हम बने रहेंगे। अब राजनीति में या तो आप साथ होते हैं या तो आप विरोध में होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर दो नाव में सवार है। वो कह रही है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। तो इसी सिलसिले में हम भी पहुँच गए जनता के बीच, जनता से जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है इंडिया गठबंधन को लेकर, किस तरीके की सोच जनता रखती है। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ। ममता बनर्जी तो पीछे हट गई गठबंधन। ये आपको पहले ही हम लोगों ने बताया था बहुत टाइम पहले कि जितने गठबंधन हैं ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे सारे अलग हो जाएंगे। अपने कुर्सी के चक्कर में सारे इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इनके अंदर दम नहीं है और ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास विकास का कोई मामला है। ये अपने सीट और अपने जेब को भरना है, अपना सीट बचाना है, इनके पास यही काम है और कुछ नहीं रहा। मुद्दे तो मोदी ही खत्म करेगा, विकास तो मोदी ही करेगा, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ खत्म करने वाला और करने वाला। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना, नाम पड़ा उसका इंडिया, देश के नाम पर उसका नाम दिया गया, अब वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ओहो, बता तो दिया कि ये अब एक परिवार में 4 भाई है, 4 भाई इकट्ठे नहीं हो सकता, रह सकता, तो ये 18, 20, 21 पार्टियां कैसे इकट्ठे हो जाएगी? इनको अपने सीट का लालच है ना भाई, आपको बता तो दिया कि ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। सबको अपना लालच है, अपना कुर्सी बचाना है, अपना पेट भरना है, जनता का कुछ नहीं करना है इन्होंने। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार गौड़। ममता बनर्जी कह रही है कि अब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? ममता जी सारा गठबंधन जो गठिया जो है, ठगिया बंधन है, वो तो भूल जाए, अपने जा कर के आराम करें। मोदी जी 400 से ऊपर, ये तो आपने देखा होगा हमारे प्रभु नमोस्तंत्राय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रम पद्मावय सहस्त्रम पुरुषास्ते कोटि धारणे योग के नमो नमः। तो ये तो मोदी जी जो ऐसे हमारी देवी शक्ति हैं, ओजस्वी अवतारी है कि ऐसे जो हमारे देश का उद्धार करेंगे, और ये देवी शक्ति है, वाकई में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी देवी शक्ति है। हाँ, देवी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, देवी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, और मैं उस सब कुछ है। उन्होंने नीचे से लेकर के क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े संत उनको उनका व्रत तोड़ते हुए भावुक हो गए भाषण देते हुए। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े संत भावुक हो सकते हैं मोदी का किए हुए उस पर? कुछ तो शक्ति होगा उसके अंदर, जब भी तो कोई हम आम पब्लिक भी भावुक हो रही है। कितने बड़े मुद्दे खत्म कर दिए, हमारे रामलाल अपने घर में आ गए, और क्या चाहिए? इससे बड़ी कोई बात होती है? 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा, क्या लग रहा है उसमें राम मंदिर मुद्दा बनेगा? मुद्दा राम मंदिर का है ही नहीं, वो तो विकास का मुद्दा है, देश का विकास का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा तो मोदी ने खत्म कर दिया, इन पे मुद्दा ही नहीं है, तो क्या मुद्दा? हाँ बताइए। देखो, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, आम जनता को सिक्योरिटी, मोदी जी की वो परिभाषा है, मोदी जो कहते हैं जो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया, प्रण किया, और मैं समझता हूँ कि सब में साकार ऊर्जा, राम की ऊर्जा,
उन्होंने कहा कि राम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। 24 का इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा चुनाव है, तो इसको विपक्ष एक तरफ से कह रहा था कि ये इवेंट कर रही है भाजपा और आरएसएस मिल करके। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष मोदी जी जो कहते हैं वो करता है, तो विपक्ष एक तरफ दूसरी तरफ आरोप लगाता है कि 2 करोड़ नौकरी देने की भी बात कही गई थी, उन्होंने तो पूरा किया नहीं उसको। भाई करोड़ की बात करें, आप देखिएगा अवधपुरी जो अयोध्या जी है, कभी युद्ध नहीं हुआ वहाँ पे, तो आप ये देखिएगा वहाँ के लोगों को देखिएगा, वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही है, ये क्या रोजगार नहीं है, लोगों को इनडायरेक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, सबको मिलेगा। अब ये तो भूल जाएं, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य जो है, भविष्य जो 140 करोड़ व्यक्तियों का भविष्य जो है आज की तारीख में सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। ये जो इंडिया गठबंधन में जो टूट पड़ चुकी है, अलग अलग आम आदमी पार्टी कह रही है पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, ममता बनर्जी एकला चलो हो गई, कैसे देख रहे हैं? ये सब जो है ना कुछ दिन बाद देखिएगा सब छू हो जाएंगे, माने विरोधी जितना है ना सब खत्म हो जाएंगे। ये जो है ना मोदी जी ऐसा ऐसा काम कर दिया है ना, देखिए आज तो खेल खेल में 370 हटा दिए। राम मंदिर 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह, उनको इतना भव्य महल बना करके रिपेयरिंग कर करके पुनः बना करके देने का काम ये मोदी की सरकार किए हैं। सर आंखों पर बिठा लिए हैं यहाँ का जो सनातनी है, सत्य सनातन धर्म को जो मानने वाले भारत के हिंदुस्तानी, एक एक हिंदुस्तानी, क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, सब के सब जो है ना गठबंधन का क्या होगा? उनको सर पर वो फेंका गया, वो कभी वो राम का महत्व समझा ही नहीं, राम क्या चीज है वो समझा ही नहीं। देखिए कभी भी श्री राम प्रभु को यहाँ पर हृदय में रख करके कोई भी काम करिए ना तो आपका जो है ना काम फेल नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ अभी। अच्छा, वोटर हैं, वो वोट दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में? सर बीजेपी आएगी। क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी? सर उन्हीं का सत्ता है और वही आएंगी, जो बाकी जो अपोजिशन में जो पार्टीज हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 23 वकील या 22 वकील खड़े कर दिए थे कि ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनका क्या होगा? ये हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र अभी कहाँ है? बनेगा। हिंदू राष्ट्र का ना कभी हुआ ना कभी बनेगा। हिंदू राष्ट्र का असली मायना जो है ना, वो असली मायना ये है कि सब सर्वधर्म संपन्न हमारा राष्ट्र हो। हमारे सनातन में जो लिखा है वो सबसे ज्यादा यही लिखा है कि सर्वधर्म की इज्जत करी जाए, सर्वधर्म सम्मान लोग रखे जाएं। आपकी ये नहीं कि हाँ हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र, सारा हिंदू आ गया तो हिंदू राष्ट्र में इनके हिंदुओं को कितनी इन्होंने नौकरी हिंदुओं को दी है। एक मंदिर बनने से कुछ नहीं है, मंदिर बना, मंदिर हमारे दिल में होना चाहिए और कहीं नहीं। मंदिर का काम ये है कि हम भगवान की पूजा कर सके। आप कितने दिन वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हो? आप 22 तारीख को नहीं जा पाए वहाँ पर, जा पाए हो तो बता दो, आगे कभी चले जाइए तो अगर हमें सुविधा दी जाती तो हम जरूर जाते। अगर आपको सुविधा वो सुविधा मिलेगी जब तो आप जाओगे, सुविधा मिलेगी कभी नहीं, सुविधा कभी। हमारे कैलाश पर्वत पे हमारे महादेव विराजते हैं, ठीक है? आप कैलाश पर्वत कितनी बार गए हो? कितनी बार आपको वीजा मिला उसका? कैलाश पर्वत पे तो आज तक कोई नहीं, इंसान मनुष्य जा ही नहीं पाया। मनुष्य नहीं, वहाँ पर तपस्या करने वाले बहुत गए हैं। आप ये मत बताओ कि उसमें विघ्न आता ही नहीं है। विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, वो आज तक कैलाश पर्वत का रहस्य ही नहीं जान पाया। विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, मगर मनुष्य जो जिस कुदरत से मनुष्य बनाया ना, वहीं तक कैलाश पर्वत। आप जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र बन गया तो आजादी की लड़ाई में तो सब थे। एक सेकंड, आजादी की लड़ाई में तो सब शामिल थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, तो क्यों लग रहा है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए जैसा इनका कहना, क्या बदल जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इनका जैसा कहना हुआ था कि अभी कि भाई हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा, इसमें मतलब भागवत कथा में ये लिखा है कि सारे जो धर्म है वो संपन्न होने चाहिए। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म की इज्जत कौन कर रहा है? अब मेरी बात तो सुन लो। पहली तो आपकी बात ये है कि हिंदू धर्म हमारा कोई है ही नहीं, हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जिसको भी आपको जो भी पढ़ाया गया हिंदू धर्म के बारे में, वो हिंदू धर्म नहीं है। हम हिंदू धर्मी नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। पहले आप पढ़िए, उसके बाद बताइए कि हाँ सनातन सेकुलर है कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। सेकुलर है भाई, बिल्कुल सेकुलर है।
सेकुलर है। इसी देश में 50 संविधान के 25वें एक्ट के तहत इस देश में हमारे मदरसे को मान्यता दी जाती, गुरुकुल को 30 एक्ट के तहत क्यों मान्यता नहीं जाती? इसी देश में हज पे सब्सिडी दी जाती है तो उस पर नहीं बोलते। इसी देश में खत्म हो गई हज पे सब्सिडी। सुनिए, इसी देश में हज पे सब्सिडी पर्सनल बोर्ड है, इसी देश में वक्फ बोर्ड है, तो सेकुलरिज्म कहाँ की बात कर रहे हो? किस सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हो? आप सुनिए, इसी देश में माइनॉरिटी कमीशन है, कहाँ सेकुलरिज्म है? कहाँ पर है सेकुलरिज्म? आप बताइए ना। एक सेकंड क्या होना चाहिए? तो क्या ये सब चीजें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, बाबा भीमराव आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप जितने ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, हज पर तो सब्सिडी खत्म कर दी गई है। 2014 के चलिए बाद ठीक है, मोदी जी ने हाँ खत्म चलिए किया। मोदी जी ने खत्म कर दिया। दूसरी बात कि आप जो कह रहे थे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर सेकुलरिज्म की बात की जाती है तो आखिरी पैदान से लेकर सुनिए, आखिरी पैदान से लेकर और लास्ट तक के व्यक्ति को उसी समानता से देखना चाहिए। 8 राज्यों में आज हिंदू माइनॉरिटी में है, ठीक है, फिर भी वहाँ पर किसको दे रहे हैं? मुसलमान। कश्मीर में आइए, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन का कौन फ़ायदा उठा रहा है? मुसलमान उठा रहे हैं। केरल में सबसे ज़्यादा कौन है? मुसलमान, वहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। केरल के बाद ये बंगाल में, हर राज्य में अगर आप घुसते चले जाएंगे तो माइनॉरिटी कमीशन की जिस तरीके से बात की जा रही है, इसी देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होने के बाद भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सेकुलरिज्म, ये जो हिंदू पर्सनल लॉ की बोर्ड की बात कर रहे हैं, हमारा देश ये आप अलग अलग राज्यों में बांटने जो लगे ना, ये जो नई पैदावार हुई है, ये जो नई पैदावार हुई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बांटने का तरीका, ये इनका बिल्कुल गलत तरीका। ये जो बांट रहे हैं हमारे सनातनी। हम आपके पास भी आ रहे हैं। देखिए अब माइक एक ही है ना। ये कह रहे हैं कि ये राज्यों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बांट रहा हूँ। आप 1947 के बाद से आज तक आप बांटते हुए आए। क्या संविधान में SC ST OBC ये वो, अब वो उससे पेट नहीं भरा तो देश में जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? वही पप्पू राहुल गांधी बात कर रहा है, वही 26 चिरकुट बात कर रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला? संविधान में ये भागेंगे अब संविधान। सुनिए भागिए, अब हम नहीं भाग रहे हैं। अब मेरी बात को सुनिए, इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये सनातन धर्मी, जितने भी सनातन धर्मी हैं, जितने भी मुसलमान आए, जितने भी ये मुगल आए, सबसे पहले ये लोग थे जिसके चरण वंदना करने के लिए तैयार हुए। आप नहीं पैदा हुए थे, आप इनको पूर्वज पैदा हुए थे। हमारे सीने में भाला गाड़ा था, ऐसे मत बोलो। सीने में भाला गाड़ा था और बीच तलवार से पाड़ा था। सुनो, एक बात बता देता हूँ, बीच तलवार से पाड़ा था। ऐसे भी थे हमारे पूर्वज, हम उनके वंशज हैं। पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, हम उनके वंशज हैं। ठीक, ये हमसे बात करेंगे, हर बुल्ले को काटने की हिम्मत रखते हैं। आज भी अगर मुगल एक भी दिख जाए ना, आज भी काटे। सिख कहाँ से आए सर? अरे सर एक सिख कहाँ से आए? अरे एक इनसे पूछिए। अरे मैडम आप आइए। अरे कुछ कहने से नहीं होता। जो पंथ है ना, पंथ आराम से बगैर हाथ। तू भोंक, इसे भोंकने का शौक है, ये भोंकता है। ये चाट करके आए ना, इसीलिए भोंक रहे हैं। ठीक, ये वाले दिख रहे हैं, दिख ही रहे हैं ऐसी। ये लोग वो लोग हैं, हम तो वही लोग हैं। ये लोग, अरे ये दल्ले हैं मोदी के सारे। इनको राम से कोई प्यार नहीं है, ये सब मोदी के दल्ले। सुनो, ये हमें कह रहा मोदी के, ये कांग्रेसी चमचे हैं। वालों का कुछ नहीं हो सकता, ये सारे अलग अलग रहेंगे। मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। इनके पास है कोई मुद्दे? आप खुद बता दो, आप मीडिया से। इनके पास है कोई मुद्दा? इनके पास है कोई चेहरा? 18 आदमी एक साथ रह सकता है, 21 आदमी नहीं रह सकता। लेकिन मोदी है 28 क्या 30 दलों को लेकर चला रहा है और आराम से चला रहा है। किसी ने तोड़ा उसको? और कोई चूं कसता है? नहीं। गट्स होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, प्रधानमंत्री की चाह होनी चाहिए। चाह होना चाहिए। राष्ट्र पहली बात तो इंडिया गठबंधन में सब पहली बात तो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। मैम आप बता, आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग किस्म के। इंडिया गठबंधन के बारे में बता दूं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जो है आगे अकेले चुनाव लड़ेंगी। द न्यूज़ 15 ऐसी ही आपके सामने खबरें लाता रहेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।